तो वेलकम टू मेरठ पौड़ी हाईवे, 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे। तो कोटद्वार रह गया दोस्तों यहाँ से सिर्फ 98 किलोमीटर, नजीबाबाद 81 और बिजनौर 47, मगर ये हाईवे अब यहीं समाप्त हो जाएगा। तो यह एक अपडेट है ये कि मीरापुर बिजनौर हाईवे पे ट्रैफिक रहेगा स्लो, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है 4 लेन हाईवे का काम से जुड़ गया। और भैया इतना बुरी हालत में है, ये तो बहुत बुरी हालत में, मतलब बयान नहीं किया जाता। भैया ये स्थिति है फिलहाल हाईवे की। जो मेरे भाई लैंसडाउन वगैरह जाना चाहते हैं ना, उनको ये अंदाजा हो जाएगा आज कि भैया कोटद्वार तक क्या हालात हैं हाईवे के। तो हाईवे की हालत देख के तो भैया लग रहा है ये 16-17 किलोमीटर के लास्ट का जो पैच रह गया है कोटद्वार तक का, ये टूटा फूटा ही मिलने वाला है हमें। बढ़िया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो भैया साल का है आज आखिरी दिन और हम निकल गए आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, और आप सभी को भैया आने वाले साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज दोस्तों जो हमारा ब्लॉग रहेगा, जैसा कि अभी पिछले एक हफ्ते से हमें कमेंट आ रहे थे कि एक बार कोटद्वार वाले हाईवे का पूरा अपडेट दे दीजिए, जिसमें आप सब जानते ही हैं मेरठ से लेकर और आपका कोटद्वार तक बनाया जा रहा है मेरठ पौड़ी हाईवे, जिसे मैं एक्सप्रेस वे भी कहता हूं, क्योंकि काफ़ी फास्ट है, 100 की स्पीड लिमिट दे रखी है। तो हमने सोचा आज आपको कोटद्वार और फिर वहाँ से लैंसडाउन तक का एक पूरा वीडियो कवर करके दिखाते हैं, रोड कंडीशन बता दें, कितना टाइम लग रहा है वो बता दें। तो आज ये वीडियो रहेगा आपका यहाँ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, और फिर वहाँ से हम मेरठ में होते हुए पहुँचेंगे मेरठ पौड़ी एक्सप्रेस वे पे, और उसकी प्रोग्रेस भी दिखाएंगे आपको कि वो कितना कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टाइम हमने पिछले साल बनाया था, जिसमें हमने आपको मीरापुर तक का पूरा सेक्शन दिखाया था, और मीरापुर से बिजनौर के बीच में अभी उस पर काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। और फिर बिजनौर से लेकर तो आप सभी जानते ही हैं नजीबाबाद तक वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि नजीबाबाद का जो बाईपास बन रहा था वो भी ओपन हो गया है, तो उसकी भी एक अपडेट देंगे आपको। तो पूरी एक अपडेट आ जाएगी आपके पास कि भैया अगर आपको पौड़ी जाना है, आपको कोटद्वार जाना है, या आपको लैंसडाउन जाना है, तो फिलहाल इस हाईवे की क्या कंडीशन है। 9:35 पे हमने गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस कर दिया है, और फिलहाल हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के सेक्शन वाले बीच वाले सेक्शन पे चल रहे हैं। तो फिलहाल है हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे। फॉग ज़्यादा हो रहा है तो गाड़ी की गति को कम ही रखिए और थोड़ा संभल के चलिए। देखिए 9:30 बजे के आसपास का टाइम है, तब भी अच्छे खासा फॉग है। डिस्टेंस मेंटेन करें, गाड़ी की गति को कम रखें, ज़्यादा अच्छा, जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आपको बताना चाहूँगा 2 रास्ते हैं आपके कोटद्वार लैंसडाउन जाने के लिए। पहला है आप मेरठ सिटी के अंदर से पहले ही बाईपास हो जाएं मेरठ, और बाईपास होकर आप सीधा मेरठ पौड़ी हाईवे जुड़ जाएं। और दूसरा ये है कि आप सीधा निकल जाएं और खतौली से राइट होकर आप जुड़ जाएं हाईवे से। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास। तो ये जो सामने आपको रेलवे का ब्रिज दिख रहा है, इसके आसपास से या इसके बाद क्रॉस करने के बाद ही एक इंटरचेंज बनाया जाएगा, और वो सीधे आपको मेरठ पौड़ी एक्सप्रेसवे से जोड़ देगा। फ़िलहाल वो इंटरचेंज पे काम चल रहा है स्लो, और जो मेरठ सिटी का एक बाईपास बनाया जा रहा है उस पर भी काम बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, बल्कि मैं तो कहूँगा ना के बराबर ही चल रहा है। हमारे भाई हैं, उनकी वीडियो में मैंने देखा, उन्होंने दिखाया था कि ऐसा लग रहा है जरा काम बंद ही हो गया। तो वो इंटरचेंज बन जाएगा और फिर वो बाईपास बन जाएगा, तो हम बड़े आसानी से ना सीधे मेरठ पौड़ी हाईवे से जुड़ जाएंगे। टोल प्लाजा आ गया दोस्तों। 9:35 पे चले थे और 10:08 हो गए, तो हमें 33 मिनट लगे, और हमने किलोमीटर क्रॉस किए हैं लगभग 50 गाजीपुर बॉर्डर से और यहाँ तक। कॉल कर दिया क्रॉस, और फॉग अभी भी बना हुआ है पूरा। अब यहाँ से दोस्तों हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, एक वाया खतौली और एक वाया मेरठ। आज हम जाएंगे वाया मेरठ।
और पौड़ी एक्सप्रेस पे लेके सीधे निकलेंगे। आज हम वाया खतौली नहीं जाएंगे, हम यहाँ से हो जाएंगे राइट। वाया खतौली हमने पिछली बार दिखाया था, तो एक तो काफ़ी दूर तक ना खतौली से आपको गाड़ी ना सिंगल रोड पे यानी 2 लेन पे ही चलानी पड़ती है। थोड़ा सा फॉग के टाइम पे रिस्क रहता है। इस पे आप मेरठ सिटी में जाएंगे, यहाँ से मैं आपको किलोमीटर बता दूंगा कितने किलोमीटर पर बाईपास आएगा। इस पॉइंट से जहाँ से हम NH से अलग हुए हैं तो वो पॉइंट बता दूंगा, और फिर बाईपास से हम जब कनेक्ट होंगे टोटल किलोमीटर बता दूंगा, जिससे आप लोगों को पूरी सहूलियत हो जाए। तो फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे। ये शताब्दी नगर का मेट्रो स्टेशन आया दोस्तों, और इसी से हमें राइट होना है। तो जब हम मेरठ की तरफ मुड़े थे वहाँ से ठीक 5.3 किलोमीटर चले हम, जहाँ से हमने NH छोड़ा था, और शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन से हम हो गए राइट दोस्तों। ये लेफ्ट साइड में पहले सारा लिखा होता था, अब तो नहीं लिखा। अब ये बाईपास कितना है, ये सिंगल रोड रहेगा थोड़ा सा, फिर आगे जाके हम वाया यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से होते हुए अपना दिल्ली पौड़ी हाईवे या कह लीजिए या मेरठ पौड़ी हाईवे कह लीजिए, उससे जुड़ जाएंगे। तो बताता हूँ अब इस पर कितने किलोमीटर चलना है हमें। तो एक ये रेलवे क्रॉसिंग आती है इस पर, तो दोस्तों राइट होने के बाद लगभग 8 किलोमीटर चले हम। और लीजिए अब हम इसे बता रहे लेफ्ट ही उतारा ना, अब हम लेफ्ट हो गए, और अब यहीं से हम आपका CCS यूनिवर्सिटी होते हुए जुड़ जाएंगे मेरठ पौड़ी हाईवे से। और इस पर चलना हमें लगभग 1.5 किलोमीटर, फिर हमें होना राइट। तो NH के बाद 5.5 किलोमीटर चले 5.3, फिर राइट हो गए, फिर राइट होने के बाद 8 किलोमीटर चले, अब लेफ़्ट हो गए, और लेफ़्ट होने के बाद फिर 1.5 किलोमीटर चलेंगे और राइट हो जाएंगे CCS यूनिवर्सिटी की तरफ। तो ये बत्ती आ गई और इस बत्ती से हमें होना है राइट, और लीजिए राइट खुल गया, और इस बत्ती से अब राइट होएंगे हम। बिल्कुल सीधा जाना है, अगर ये रिक्शा वाला जाने दे तो। ये रिक्शा है ना, देखो आप देखो, हम अपना सही साइड पे चल रहे हैं तब भी रिक्शा वाले हमें क्रॉस कर रहे हैं। तो ये आज हम आपको दूसरा ऑप्शन दिखा रहे हैं। पहला ऑप्शन हमने जैसे आपको बताया कि हमने आपको वाया खतौली दिखाया था, हमारे कई भाइयों ने कहा था सिंगल रोड है भाई, थोड़ा सा फॉग में दिक्कत आएगी, तो इसलिए आज हमने आपको ये दूसरा रास्ता दिखाया। तो जब तक आप मेरठ सिटी क्रॉस करेंगे वहीं तक ये स्लो है, उसके बाद तो आप फटाफट खींचेगी गाड़ी है। सामने आ गए CCS यूनिवर्सिटी। अब आपको मैं बताऊंगा यहाँ से कितनी देर बाद कट आएगा राइट। तो पहुंच गए दोस्तों उस कट पे, और यहाँ से अब राइट होके हम जुड़ गए मेरठ पौड़ी हाईवे से। और एक चीज़ और, यहाँ तक हमें जो चौधरी चरण सिंह वाला कट था वहाँ से हमने ठीक 4 किलोमीटर गाड़ी चलाई यहाँ पे। तो लीजिए भाई, वेलकम टू मेरठ पौड़ी 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे। तो वेलकम टू मेरठ पौड़ी हाईवे 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे। फास्ट है, 100 की गति सीमा है यहाँ पे लिमिट। और पहले भी हम इसका एक ब्लॉग बना चुके हैं मीरापुर तक का, जिसमें मीरापुर तक की हमने आपको प्रोग्रेस दिखाई थी कि भाई कितना काम इसमें मीरापुर तक हो गया है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड लिमिट। फोर लेन हाईवे को बनाने का जो मकसद है, या कह लीजिए कि इसको जो टारगेट किया गया है, इससे वो पौड़ी को किया गया। अब कोटद्वार से आगे भी पौड़ी हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है, और पौड़ी वाली साइड से उसको लेके शुरू कर रखा है, और कोटद्वार तक उसको अच्छा खासा चौड़ा करने की तैयारी चल रही है। अब वो काम कब तक कंप्लीट होता है ये तो पता नहीं, मगर आप लोगों को एक बार कवर करके ज़रूर दिखाएंगे, जिसमें कि आप लोगों को पता चल सके कि भाई ये काम कब तक कंप्लीट होगा।
तो आने वाले 2 साल के अंदर ये कोट द्वार तक पूरा ऐसा हो जाएगा, तो सोचो आप कितना कम समय लगने वाला कोट द्वार तक। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जब इसकी कनेक्टिविटी कर दी जाएगी तब तो ये और बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें जो मेरठ में टाइम लग गया वो लगभग 40 to 45 मिनट लग गए मेरठ को क्रॉस करने में। तो शानदार बना हुआ, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, और ड्राइव करने में मज़ा आता है, स्मूथ है। 110 भी हमने अभी चला के देखी गाड़ी, तो ठीक है, अपना 110 भी आराम से जा रहा है। टोल प्लाजा आ गया, 45 रुपये टोल है। सेकंड टोल है ये दिल्ली से, पहला टोल था आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का। ऑटो टोल सिस्टम हो गया दोस्तों अब ना, आपको मैनुअल वाला सिस्टम खत्म होता जा रहा है इंडिया से। टोल कर दिया क्रॉस, और वॉशरूम वगैरह ठीक था, साफ थे, गंदे नहीं थे। तो कोट द्वार रह गया दोस्तों यहाँ से सिर्फ 98 किलोमीटर, नजीबाबाद 81 और बिजनौर 47, मगर ये हाईवे अब यहीं समाप्त हो जाएगा और आगे का काम अभी पेंडिंग है। अब यहाँ से हम चलेंगे सिंगल रोड पे सिर्फ बिजनौर तक, और फिर बिजनौर के बाद फिर से हमें सुपर फास्ट हाईवे मिलेगा, जिससे बहुत कम समय में हम अपना सफ़र तय करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि मीरापुर से जो बिजनौर का रोड है वो काफ़ी टूटा फूटा है, तो उसकी क्या स्थिति है वो देखने वाली बात है। तो झुंझुनी पहुंच गए दोस्तों हम, झुंझुनी। तो सबसे बड़ी जो देखने वाली बात है वो ये है कि भाई पुराने हाईवे का क्या हाल है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी तो बहुत बुरा हाल था, तो वो ज़्यादा देखने वाला है। और सबसे ज़्यादा बुरा हाल है आपका मीरापुर बिजनौर हाईवे का, जो 30 किलोमीटर की जो बेल्ट है, काफ़ी जगह से उसमें गड्ढे थे, तो उसका क्या हाल है, क्योंकि हाईवे तो ये अब स्लो चल रहा है फिलहाल। तो देखिए सामने हाईवे आ गया फिर से, और यहाँ से तो ये तैयार सा लग रहा मुझे। तो ये नई डेवलपमेंट है, मतलब ये पिछली बार नहीं था और इस बार ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा तैयार मिला है। रामराज पहुँच गए दोस्तों हम। पीछे आपको दिखाया था ना, जहाँ पे दिखा था, तो रामराज का पूरा बाईपास कट करके यहाँ पे आके फिर जुड़ जाएगा। तो लोग आ रहे हैं इससे, एक्चुअली हम रामराज अंदर से आ गए, मगर रामराज से पहले जब यहाँ से बाईपास शुरू हुआ था लोग इससे ड्राइव करके आ रहे हैं। भैया स्थिति ये है कि भाई कह रहा है कि ये चलने लगा है थोड़ा सा एक्सप्रेस में ना, अगर आप पल्ली वाली साइड से जाओगे तो पूरा मीरापुर को आप बाईपास कर जाओगे। तो चलते हैं पल्ली तरफ से, ट्रैफिक जा रहा था एक्चुअली वहाँ से ना, हमें थोड़ा सा डाउट तो था। तो पूरे दिल्ली से चले हुए 2 घंटे हो गए और अभी हम बिजनौर भी नहीं पहुँचे, मीरापुर के आसपास हैं हम। किलोमीटर की बात करूं तो 120 के आसपास हमने किलोमीटर इन 2 घंटों में क्रॉस कर लिए। तो कोट द्वार के साथ साथ इस हाईवे की प्रोग्रेस दिखाना भी ज़रूरी था। कोट द्वार तो मैं आप लोगों को दिखाना ही था, थोड़ा सा इस मेरठ पौड़ी हाईवे की भी डिटेल देनी थी आपको। तो रामराज क्रॉस करके जब पुराने हाईवे की तरफ आपको ये लेके जाएगा, तो आपको पुराने हाईवे पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जाएंगे तो मीरापुर बाईपास हो जाएगा आपका। तो देखते हैं और आपको बिल्कुल स्पष्ट जानकारी देते हैं। तो अभी उस वाली लाइन पे थे हम, अभी इधर वाली लाइन पे आ गए। तो नाइट में सफ़र करने के लिए तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं एक आपको अपडेट दे रहा हूँ एक लैंसडाउन हाईवे के साथ साथ, जिससे आप लोगों को पता चलता रहे कि भाई मेरठ पौड़ी हाईवे की क्या अपडेट है। तो रामराज के बाद से लगातार हम इसी पे चल रहे हैं, और किसी ने बताया ये बिजनौर हाईवे से हमें जोड़ देगा और पूरे मीरापुर को बाईपास कर देगा, तो हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और गाड़ी अभी यहाँ से काफ़ी जा रही है।
अब जुड़ गए दोस्तों हम ओल्ड हाईवे से। यस, ये है आपका मीरापुर बिजनौर हाईवे। तो साइड में चल रहा है आपका 4 लेन हाईवे का काम और ये है बिजनौर मीरापुर हाईवे। तो पिछली बार के मुकाबले तो कुछ ठीक सा लग रहा है ये, वरना पहले तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी इसकी ना। आगे आएगा बिजनौर, फिर उसके बाद हम नजीबाबाद की तरफ बढ़ेंगे। वो तो फर्स्ट क्लास बना हुआ बिल्कुल, बिजनौर नजीबाबाद हाईवे तो बहुत बढ़िया। तो 4 लेन तो काफ़ी हद तक तैयार है, आप देख सकते हैं। तो यह एक अपडेट है ये कि मीरापुर बिजनौर हाईवे पे ट्रैफिक रहेगा स्लो, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है 4 लेन हाईवे का काम। कहीं कंप्लीट है, कहीं सिंगल लेन में दोनों लाइन चल रही है देखो, और कई चारों लाइन चल रही है। तो हाईवे चला गया जो नया बनाया जा रहा है राइट साइड में, और हम पुराने बिजनौर मीरापुर मार्ग से जुड़ गए। और भैया इतना बुरी हालत में है ये, तो बहुत बुरी हालत में, मतलब बयान नहीं किया जा सकता, बुरी हालत में। देखो आप, डेंजरस पैच वर्क। और आप चाहे खतौली से आ जाओ, चाहे मेरठ होके आ जाओ, आपको ये तो झेलना ही पड़ेगा ये वाला पैच। तो चौधरी चरण सिंह गंगा बैराज। तो बैराज थोड़ा सा क्रॉस करके मुझे लग रहा है अब रोड थोड़ा सा हमारा ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। 3 साल हो गए इस पर, क्योंकि जब से पौड़ी मेरठ हाईवे बन रहा है तब से इस वाले पैच पे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, और इसको सिर्फ मरम्मत किया जा रहा है, पैच वर्क, वो भी मोटे मोटे। दोस्तों बैराज क्रॉस करके कुछ ऐसा रोड मिला है, दोबारा से हाईवे कनेक्ट हो गया। तो बैराज क्रॉस करने के बाद आपको रोड मिलेगा ठीक। जो दिक्कत है वो आपकी बैराज तक की है। लेफ्ट साइड में चला गया दोस्तों, ये आपका बिजनौर का बाईपास पूरा, और हम जा रहे हैं सीधा बिजनौर सिटी के लिए। तो यहाँ पे आके ख़त्म होगा ये बिजनौर के लिए, और फिर पुरानी रोड से ही आपको बिजनौर तक जाना पड़ेगा। तो बिजनौर के बाईपास पे हैं शायद हम ना, और यहाँ से हाँ ये देखिए हम बिजनौर के एंट्री से हम लेफ्ट हो गए, और फिलहाल है हम बिजनौर बाईपास पे। ये आउटर रिंग रोड है बिजनौर की, जो बिजनौर को बाहर बाहर से क्रॉस करा देगी। बहुत देर बाद गाड़ी स्टेबल हुई है, वरना इतने ज़्यादा मूवमेंट कर रही थी ना। जब से रामराज हमने क्रॉस किया है, धड़ 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 गाड़ी में, यही रहा है साला दिक्कत। दिल्ली से 2 घंटे 32 मिनट में हम आ गए बिजनौर, और गाड़ी कुछ भी नहीं चली, 145 किलोमीटर कुल चली है। दो कट आएंगे लेफ्ट होने के, ध्यान रखना आप ना। ये कट जो आया है पहला, ये आपका चला जाएगा भैया कोतवाली होकर सीधा नजीबाबाद हरिद्वार रोड से जुड़ेगा जाके, ये नजीबाबाद को बाईपास कर देगा। इससे अगले वाला जो है ना, वो है आपका नजीबाबाद वाला, ध्यान रखना आप इस चीज़ से ना। तो ट्रक रोक रखे थे और हम भी रुके हुए थे बहुत देर से। हमने कहा भाई ट्रक रुके हैं, पीछे लगे रहो। फिर पुलिस वाले आते हैं और इशारा करते हैं कि आप लोग निकलो, ये ट्रक रुके हुए। या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो छोटी गाड़ियों को जाने दे रहे हैं, बड़ी गाड़ियाँ सब रुकी हुई हैं। यहाँ से लेफ्ट, तो ये लगा हुआ स्ट्रेट में जाम, और यहाँ पे कोई जाम नहीं है फिलहाल ना। भाई पुलिस ने ट्रकों को घेर रखा है बिजनौर के अंदर आउटर पे। अब क्यों घेर रखा है भगवान जाने। लाइन लग रही लंबी, और उन्होंने बोला भैया छोटी गाड़ियों वालों को निकलो। तो लीजिए हाईवे आ गया लेफ्ट साइड से, और फिर से हम जुड़ जाएंगे अब। और यहाँ से लेकर अब
नाजियाबाद तक 2 साल पहले एक पुल का काम चल रहा था। अब देखने वाली बात है कि भैया पुल का काम अभी भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं क्या शानदार बना हुआ है बिजनौर नाजियाबाद हाईवे। तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भैया, क्या शानदार बना हुआ है। और सोचो जब ये आपका मेरठ से बनकर तैयार हो जाएगा तब क्या कंडीशन होगी, तब तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा मामला। बहुत शानदार बना हुआ, बहुत शानदार। तो इस सफ़र का ये आखिरी टोल है, इसके बाद कोई टोल नहीं पड़ता दोस्तों। और अगर आप लोग लैंसडाउन जाएंगे, 50 रुपये टोल है यहाँ पे, तो लैंसडाउन में शायद एंट्री है 200 रुपये, 150 रुपये, ध्यान भी नहीं है, मैं काफ़ी टाइम हो गया गए पे। तो एंट्री जरूर लगेगी आपकी, बाकी तो कुछ नहीं है। नाजियाबाद हम पहुँचने वाले हैं, 5 किलोमीटर रह गया और कोट द्वार का रास्ता रह गया लगभग 40 मिनट का। और आप सामने देखो, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो इनको सालों को उतार के ना और इनका चाटे लगने चाहिए। या तो हाईवे बना हुआ ना हो, तब तो मैं समझ सकता हूँ कि दोनों तरफ ट्रैफिक कई बार चलता है। जब हाईवे बन गया है तब फिर हरकत करने की क्या ज़रूरत है। तो ऑफिशियली हम अब नाजियाबाद में एंटर हुए हैं, क्योंकि जो ये बस स्टैंड है ना, यही से किलोमीटर नपते हैं नाजियाबाद के। तो गलती से बाईपास की जगह हम घुस गए शहर में और हमें यहाँ बस स्टैंड पे मिल रहा है अच्छा खासा जाम, स्लो ट्रैफिक। 3 घंटा 9 मिनट हमें हो चुके हैं अपना दिल्ली से चले हुए। 16-17 किलोमीटर मात्र दूरी रह गई है आपकी कोट द्वार की। तो यहाँ से राइट नगीना, धामपुर, रामपुर, मुरादाबाद, नैनीताल, हल्द्वानी, काशीपुर और सीधा जाएंगे दोस्तों तो हम चले जाएंगे कोट द्वार, पौड़ी। अगर बाईपास स्टार्ट हो जाए ना नाजियाबाद के, तो फिर ये इतनी समस्या ना झेलनी पड़े। जो समस्या सारी झेली है अभी हमने, वो बाईपास शुरू ना होने की है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि भाई नाजियाबाद के बाद भी 4 लेन हाईवे का काम चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि भैया पुराने रोड की कंडीशन कैसी है, क्या वो भी वो मीरापुर बिजनौर हाईवे की तरह रखा है क्या। तो देखने वाली बात है, देखते हैं। क्योंकि जब ये 4 लेन 6 लेन बनते हैं ना, तो ओल्ड हाईवे पे काम ही नहीं होता कुछ भी। ये लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है दोस्तों, ये है नहर वाला हरिद्वार का रास्ता। यहाँ से हम चले जाएंगे हरिद्वार नहर के रास्ते। और हम जब भी हरिद्वार से आते हैं तो इस रूट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। मगर देखते हैं, बाईपास वगैरह बता रहे हैं बन गया है, देख के बताएंगे इस बार आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कि कोट द्वार हरिद्वार हाईवे के क्या हाल है। तो दोस्तों ये है आपका कोट द्वार नाजियाबाद रोड, जो 4 लेन कर दी गई है, करने वाले हैं, उसका कुछ लुक। और ये ऊपर से जो पुल जा रहा है ना, ये सीधा आपको नाजियाबाद हरिद्वार मार्ग से जोड़ देगा। तो ये है 100 की रफ्तार वाला मेरठ पौड़ी 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे। तो हाईवे की हालत देख के तो भैया लग रहा है ये 16-17 किलोमीटर के लास्ट का जो पैच रह गया है कोट द्वार तक का, ये टूटा फूटा ही मिलने वाला है हमें बढ़िया। क्योंकि देखो दोनों तरफ ये नालियाँ बना दी गई हैं
और अब बीच में से डाइवर्जन लगाकर इसे 2 भाग में बांटना है हाईवे को। फिर मिट्टी डलेगी, अर्थ का काम होगा, अर्थ फिलिंग का, और उसके बाद फिर अपना काम शुरू हो जाएगा। तो भैया ये स्थिति है फिलहाल हाईवे की। जो मेरे भाई लैंसडाउन वगैरह जाना चाहते हैं ना, उनको ये अंदाजा हो जाएगा आज कि भैया कोटद्वार तक क्या हालात हैं हाईवे के। देख लीजिए आप लोग, 20 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, 20 लास्ट के 12-13 किलोमीटर बचे हैं कोटद्वार तक के, क्योंकि 4 लेन हाईवे का काम चल रहा है, तो इस वजह से दिक्कत में है हाईवे बहुत ज़्यादा। और देखिए लैंसडाउन के लिए दिल्ली की गाड़ियाँ, पीछे नोएडा की गाड़ी आ रही है हमारे। तो भैया ये हालत देखो भैया, ये तो बुरी हालत हो रखी है फिलहाल। हाँ, बुरी हालत कोटद्वार तक हाईवे की। और देखो कोटद्वार से लेकर लैंसडाउन के बीच में हाईवे में कोई काम नहीं चल रहा है। मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई काम नहीं चल रहा है, बिल्कुल पहले जैसा ही है। ये कोटद्वार हाईवे की हालत देखो आप, क्या हालत है, बहुत ही बुरी कंडीशन में। अब बढ़िया हो गया जी हाईवे। शुरू के 5-6 किलोमीटर नजीबाबाद के बाद तो बड़ी दिक्कत थी, अब तो बढ़िया हो गया। अब देखिए आप कितना बढ़िया हो गया। लास्ट के 2-4 किलोमीटर बचे हैं और गड्ढे अब तो ऐसे आ रहे हैं ना, बिल्कुल सरप्राइज, पूरा गाड़ी का सस्पेंशन हिला रहे हो। तो ऐसी सड़कों पर ना गाड़ी माइलेज देती है, ना ही आप टॉप गियर में गाड़ी को चला पाते हैं। आप निचले गियरों पे ही गाड़ी को लेके चलते रहते हो, इससे एवरेज भी पिटता है और मज़ा भी नहीं आता गाड़ी चलाने में। तो कोटद्वार तक तो भैया बहुत गड्ढे हैं नजीबाबाद से। तो जैसे जैसे हाईवे आगे बढ़ता जा रहा है ना, ये स्थिति थोड़ी रोड की ना ख़राब ही होती जा रही है। अब बेहतर तब होगी जब ये पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाएगा, या फिर 4 लेन हाईवे की 2 लेन चल जाए, कम से कम एक साइड तो चली जाए। तो यहाँ पे आके यूपी ख़त्म होता है भाई, मुझे लगा हम उत्तराखंड में एंटर कर जाएंगे यहाँ से। तो लीजिए दोस्तों, पहुँच गए हम कोटद्वार। और दिल्ली से अगर समय की बात करूँ ना, तो भैया हमें लग गए टोटल, तो दिल्ली से समय की बात करें तो 3 घंटा 40 मिनट लगे हमें पूरे यहाँ तक पहुँचने में। और सफ़र कुल तय करा है 205 किलोमीटर का। और एक चीज़ और, 10 मिनट का ब्रेक हटा लें तो 3.5 घंटे में हम कोटद्वार पहुँच गए। लीजिए कोटद्वार में हो गया वो एंटर। जी जी कर रहा हूँ, बाद में कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 घंटा 30 मिनट में बड़े आराम से हम कोटद्वार पहुंच गए। अब यहाँ से लेकर भैया लैंसडाउन तक का रास्ता जो है वो सेम है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम है। अगर आप नॉन स्टॉप चलते हैं तो 1.25 घंटे से 1.5 घंटे में आप 40 किलोमीटर बड़े आराम से क्रॉस कर जाएंगे। अगर आप लोग फिलहाल कोटद्वार में चल रहा है कुछ हनुमान मंदिर से रिलेटेड मिलेगा। तो भैया
यहाँ से गाड़ी घुमा रहे हैं वापस, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि कुछ भी खास नहीं हुआ है आगे वाले हाईवे पे। तो अगर आप लोग हमारी कोटद्वार से लेकर और लैंसडाउन तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने करीब 2 से 3 बार इस रूट को कवर कर रखा है। ऊपर लिंक दे दूंगा, लास्ट जो वीडियो बनाई थी 1 साल पहले उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा। तो आप इस वीडियो को क्लिक करके अपना आराम से आगे का रूट देख सकते हैं, कोई भी आगे चेंजेस नहीं है फिलहाल। तो यही ब्लॉग था दोस्तों। 3 टोल पड़े टोटल, एक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का, उसके बाद 2 टोल पड़े 50-50 रुपये के पौड़ी एक्सप्रेस वे के। आप लोग अगर वाया खतौली आते हैं, अगर आप खतौली वाले रूट से आते हैं, ये राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है आपका हरिद्वार वाया लाल ढांग। इसका भी हमने रास्ता कवर कर रखा है, जंगल के बीच में से निकलता है, वो भी वीडियो देख सकते हैं आप हमारी वीडियो में जाकर। तो आप लोग अगर वाया खतौली आते हैं तो 15-20 मिनट का फ़र्क आएगा। हम आपको मेरठ से पौड़ी एक्सप्रेस वे जहाँ से शुरू होता है पौड़ी हाईवे 4 लेन, वहाँ से लेके आए हैं। हमने सोचा इस बहाने आपको एक बार हाईवे की भी अपडेट मिल जाएगी कि दिल्ली कोटद्वार हाईवे की फ़िलहाल क्या कंडीशन है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ब्लॉग दिल्ली से कोटद्वार तक का पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक लास्ट में चीज़ और कहना चाहूँगा, नजीराबाद से कोटद्वार के बीच में संभल के चलिएगा, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो भैया ये खेरा पंजाबी बढ़िया रेस्टोरेंट है, बढ़िया सर्विस है, और जो खाया वो दिखा दिया आपको। अब बिल आया सिर्फ 200 रुपीज़। और ये कोटद्वार से ठीक 6 किलोमीटर पहले ये बोर्ड मिलेगा आपको, 6-7 किलोमीटर पहले। तो बढ़िया सर्विस है, बढ़िया खाना है, आप लोग यहाँ रुक सकते हैं।